सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम् जयं जयतु शास्त्रम् मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो तारिणाय हरिहंताय करिमंगल करिमं ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब आवे निज पधरा आवे शांति मेरे हृदय में आओ मेरे हृदय में आओ आओ शांति नाथ मेरे हृदय में आओ हृदय में आओ तिष्ठो तिष्ठो हे जीनेश्वर तिष्ठो तिष्ठो हे जीनेश्वर मेरे हृदय तिष्ठाओ मेरे हृदय तिष्ठाओ तिष्ठो तिष्ठो हे तिष्ठो हे जीनेश्वर मेरे हृदय तिष्ठाओ मेरे हृदय तिष्ठाओ मेरे भावों में जीनेश्वर मेरे भावों में जीनेश्वर एक मिनट हो जाओ एक मिनट हो जाओ आओ आओ शांति नाथ मेरे हृदय में आओ मेरे हृदय में आओ। जिसके हृदय में शांति नाथ आ जाते हैं उसकी परिणति में शांति आ जाती है। जिसके हृदय के सिंहासन पर शांतिनाथ भगवान विराजमान होते हैं, जिसके चित्त के सिंहासन पर शांतिनाथ का मतलब शांतिनाथ नहीं है 24 तीर्थंकर शांतिनाथ, और अनंत अनंत जो भगवंत बने हैं वो सब शांतिनाथ है, और हमारा स्वरूप भी शांतिनाथ है, क्योंकि उसके आश्रय से ही सच्ची शांति मिलती है। जितने भगवान बने हैं अपने शांतिनाथ का आश्रय लेके बने, और जितने बन रहे हैं वो अपने शांतिनाथ का आश्रय लेके बन रहे हो, जितने बनेंगे वो अपने शांतिनाथ का आश्रय लेके ही, एक ही आश्रय दाता है। व्यवहार में शुद्धात्म अरु पंचगुरु जग में शरण और मोह उदय जी के वृथान कल्पना हो गए। तुम्हें लगता है कि जे शरण है जे शरण है जे शरण है, कोई शरण नहीं है। व्यवहार से शरण है तो पंच परमेष्टि देव सात गुरु, और परमार्थ से शरण है तो शुद्धात्मा, और कोई शरण नहीं। जीवन में व्यर्था पर की शरण खोजने का प्रयत्न मत करो। एक संकल्प तो हमेशा लेना चाहिए कि सच्चे जिन शासन को छोड़ के, सच्चे दीक्षा गुरु को छोड़ के यह मस्तक कहीं नहीं नवाएंगे। इतना संकल्प तो हमारा होना चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ है वही सच्चे देव है, निर्ग्रंथ गुरु है वही सच्चे गुरु है, और जो वीतरागता का पोषण करती है वही सच्ची जन्माणी है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत में वीतरागन पुरो देवो ना भूतो ना भविष्य। जिनेन्द्र भक्ति जिनेन्द्र भक्ति जिनेन्द्र भक्ति दिने दिने सदा नेस्तु सदा नेस्तु सदा नेस्तु। नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अकड़ता जैन धर्म के सही दरिद्री। क्या लगता है? तीन लोगों
लोग के जीवों के दुख के अभाव के लिए एकमात्र दिन शासन ही शरण है। क्यों सोचते हैं कोई शरण नहीं है? जैनियों के पास समस्याएं हैं तो तत्व ज्ञान का समाधान भी है। एक संकल्प जीवन में लेना कि कभी हम अपने इस जीवन को नष्ट नहीं करेंगे जल्द। अगर हमें लगता है कि कहीं कोई सहारा नहीं है तो जिन शासन की शरण लो, आराधना के मार्ग में रहो, लेकिन इस देह को ऐसे जाने नहीं देंगे। ये मनुष्य देह वास्तव में भगवान बनने के लिए मिली है, निर्गंध दशा धारण करके आराधना करने के लिए मिली है, उसको यो ही बर्बाद नहीं करेंगे। महान जन शासन मिला है, कुछ संकल्प लेने की जरूरत है, जीवन को ऐसे खोने की जरूरत नहीं है। जिंदगी को पास नहीं करना, जिंदगी तो पास हो रही है, जिंदगी को सार्थक करना। टाइम पास कितना टाइम पास कर रहा है, टाइम को आपको क्या पास करना है? हर समय करके टाइम तो पास हो रहा है, उस टाइम को सार्थक करना है। नदी का जल तो बह रहा है, उसको बांध के डैम बना के बिजली उत्पन्न करो तब सार्थकता है। ऐसे जीवन का समय तो बह रहा है, लेकिन वो उस उपयोग को, उस समय को आराधना में लगा दो तो सार्थकता है। कुछ नहीं है भैया संसार में, सब परेशान है अज्ञान से। इस जगत में अगर किसी का कोई शत्रु है तो वो अज्ञान है। इस जगत में अगर कोई किसी का शत्रु है तो वह अज्ञान है, और हम एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। हम सबकी लड़ाई एक से है, वो है अज्ञान से। प्रभावन अंग में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि अज्ञान रूपी तिमिर से जो अंध नेत्र हैं अज्ञानियों के, उनको ज्ञान रूपी सलाखा से खोल देना ही सच्ची प्रभावना है। जिन शासन का महात्मा भर जाए हमारे अंदर है, अरे हम जैन हैं, गर्व से कहो कि हम जैन। आहा, बहुत बहुत महाभाग्य से मिलता है। कुछ विशेष बात करने की है, अभी अपने पास लगभग 33 मिनट है। आपने ज्ञान की महिमा सुनी, मैं आपको आज मोह की महिमा सुनाऊंगा, क्योंकि हमें ज्ञान की महिमा भाषित नहीं होती है। अब हमारे मोह की महिमा कह रहे हैं ज्ञानी कि तुम्हारे मोह की क्या दशा है। उसको देखते हैं टोडरमल साहब ने 4थे अध्याय में एक विषय दिया है, बहुत विचारणीय है, आप ध्यान से शांति से सुने, जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगा। भैया कुछ नियम तो लेना चाहिए, रोज स्वाध्याय करना, रोज पूजन करना, कोई विशेष प्रतिकूलता नहीं हो। देखो अपन ने प्रार्थना की है तो जिनेंद्र देव की दर्शन पूजन छूटता है उससे, लेकिन अब प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आराधना में लगाएंगे। अपने जीवन का एक एक समय आराधना में लगाओ, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ध्यान, पूजन, पाठ, जिनेंद्र देव के चरणों में रहे। जो जिनेंद्र देव के चरणों में रहता है दुख संकट उसके पास नहीं आते रहे। यहाँ कोई हकीकत घटना बताना चाहता, किसी बहन को व्यंतर लग गया, व्यंतर सत्य घटना है। भोपाल में एक हमीदी अस्पताल है, हमीदी अस्पताल में वो दिखाने आई बच्ची, तो वहां कोई व्यंतर नहीं लगते, हो जाता, व्यंतर जाति के देव होते ना, लेकिन उन्हीं का अहित कर सकते जिनका पाप पौध है, पुण्यात्मा का कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान के चरणों में है उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ते, मैं ये बताना चाहता हूँ। भगवान के चरणों से दूर जाओगे तो विपत्ति विपत्ति हो, भगवान के चरणों में रहने वाले की विपत्तियां बाहर ही है। तो व्यंतरणी थी और वो व्यंतरणी उसको लग गई, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि जब वो मंदिर में प्रवेश करती थी बच्ची, वो व्यंतरणी बहा देती थी कि मेरी इसके अंदर जाने की सामर्थ्य नहीं। मंदिर में प्रवेश नहीं करती थी, जो धर्मात्मा लोगों के घर होते थे वहां प्रवेश नहीं करती थी, कहने हम तो नीची जाति के उसमें बन रहे हैं, हम इन जगह पे हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रवेश करें। आप सोचो, अरे दुख संकट जिन मंदिर में से जो बाहर रहता है उसी के पास रहते हैं, जो जिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान के नजदीक जाता है, स्वाध्याय से जुड़ता है, उसके संकट दूर ही रहे। क्या करना बनता, और कोई शरण है संसार। चलिए शुरू करते हैं ध्यान से। और देखिए,
ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं। अपन ने छेड़ालन पढ़ा कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। हम क्यों भटक रहे हैं? कौन भटका रहा है? किसका श्राप लग गया है हमें? हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? हम इतने परेशान क्यों हैं? किसने श्राप दे दिया है हमें इतनी परेशानी का? हमारे अंदर के विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण का यह फल है। आहा। ऐसे मिथ्या दर्शनादि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। कौन से? अगृहीत मिथ्या दर्शन। देखो इसकी महिमा की जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयं वैसा ही परिणमन होता है। बिना सिखाए हो रहे काम भोग के भाव जैसे निम्न प्रवाह में बहती जाती। भोगों को सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल है कहीं? अच्छे संस्कार के लिए तो इतने स्कूल पाठशालाएं हैं, लेकिन भोगों को सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल है क्या? अरे कहीं नहीं है, फिर भी सीख रहा है। पशु पक्षी भी भोगों को भोगते रहते हैं, उन्हें भी कोई सिखाने की जरूरत। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिन्न कत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ, समय सार महाग्रंथ। बिना सिखाए काम भोग के भाव चल रहे हैं, लेकिन अब क्या करना है? अब एकत्र विभक्त आत्मा की बात को सुनना समझना है और इसी का अनुभव करना है। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। हमें सुनने की बात, धर्म की बात सुनने को मिल रही कि नहीं मिल रही? सत्य बात सुनने को मिल रही कि नहीं मिल रही? फिर भी सम्यक परिणमन कितने लोगों का हो रहा है? यहाँ से जाएंगे, मंदिर की चीज निर्माल्य होती है, इसलिए मंदिर की बात मंदिर में झटकारो और घर पे ध्यान नहीं रखो। सही बोल रहे गलत? मंदिर की जो भी बातें हैं वो निर्माल्य है कि नहीं है? ऐसा नहीं समझना ये बातें निर्माल्य है तो यही छोड़ जाए, ये तो साथ में ले जाना है। मंदिर के सामान नहीं ले जाना साथ में। ये बातें तो हृदय में गांठ बांध के रखना है, यही सार्थक है। बाकी बाहर होने वाली बातें सब निरर्थक। वाह। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता, और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने भी बारंबार समझाए, परंतु यह कुछ विचार नहीं करता। अपन विचार करते कि नहीं करते? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर, हमारे पास समय कहाँ है समझने का, विचार करने का? हमें तो बाहर की फालतू बातें भी हमारे दिमाग में चलती। जो खाते हैं उसकी ही डकार आती है। काय की डकार आती है? जो खाते हैं उसकी ही डकार आती है। यहाँ की बात को समझेंगे तो वह चिंतन चलेगा, और वहां की बातों को समझेंगे सुनेंगे तो वो चिंतन चलेगा। बारंबार समझाए परंतु यह विचार नहीं करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। अपने को भाषित होता कि नहीं होता कि यहाँ का कोई साथ में लेके नहीं जाता?
आपके जो इष्टजन गए वो कितना साथ में लेके गए? कुछ लेके गए कि नहीं ले गए? यहाँ का कुछ लेके नहीं गए, लेकिन अपना पुण्य पाप साथ में। लेकिन हम जिसको जोड़ने में लगे रहते हैं वो कुछ भी साथ, उसके पीछे कितने राग द्वेष करते हैं, कितने कर्म बांधते हैं, और जो जड़ संपत्ति कोई साथ नहीं जाती है, जो संयोग है वो साथ नहीं जाती है। इसको तन को पोसने में लगे रहते हैं, लेकिन चेतन के साथ यह जाता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषे तो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार से कहते हैं, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। आप लोगों ने किसी को मरते देखा? मरते हुए अंतिम समय में देखा? हमारे सामने तो 5-7 मौतें हमने आंखों के सामने देखी है, कि हमें तो वृद्ध लोगों के, बीमार लोगों के पास जाने में थोड़ा सा बैठते हैं, सीखने को मिलता है ऐसी स्थिति है। तो जब अंतिम समय रहता है, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा परलोक की ओर गमन कर जाता है। शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा यहाँ से परलोक की ओर गमन करने लग जाता है। आप जी बताओ, आपको आत्मा देखा था उस जीव का? नहीं देखा था। और शरीर को तो देखते थे, तो फिर वो शरीर तो अभी भी है, क्यों नहीं रख रहा है उसको? नहीं, शरीर से संबंधी था, उस चेतना से संबंधी था। क्योंकि शरीर से आत्मा निकल गई तो कहते हैं मिट्टी है, जल्दी ले जाओ। क्या है ये? मिट्टी। प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि यह चेतना इस शरीर से भिन्न है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। हम पहले थे कि नहीं थे? माता, हम पहले थे कि नहीं थे? तो कहीं से आए हैं कि नहीं है? और कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो पहले भी चेतना थी कि नहीं थी? अभी भी है कि नहीं है? भविष्य में भी होगी कि नहीं होगी? प्रत्यक्ष समझ में आता कि नहीं आता? ये चेतना इस शरीर से महाव्यंतर आदि अपने पूर्व का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। व्यंतर होते ना, भैया हम इनके पिताजी थे पहले, हम इनकी माँ थे, इनके सगे संबंधी थे, बताते कि नहीं बताते? जैसे समझ में आता कि नहीं आता कि चेतना है वो क्या कर रही है? बदल रही है शरीरों में। यहाँ थी अब कहीं दूसरी जगह चली गई। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। ये काय की महिमा है? मोह की महिमा है। काय की महिमा है? इतने लोग मरण होते हुए देखते हैं, वे चले गए, वे चले गए, वे चले गए, और हम हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? विश्वास नहीं होता। अगर विश्वास हो जाए तो परलोक के लिए कुछ कलेवा बांधे कि नहीं बांधे? आप कहीं 1-2 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं तो कुछ नाश्ता, क्या कहते हैं, कलेवा कहते हैं, नाश्ता बांध के ले जाते कि नहीं ले जाते 1-2 दिन के लिए? और परलोक की यात्रा पे जाना है, इतनी लंबी यात्रा पे, तो कुछ धर्म का कलेवा, तत्व ज्ञान का कलेवा बांधा कि नहीं बांधा? नाश्ता रखा कि नहीं रखा? कोई तैयारी कि नहीं तैयारी? आप लोग रोज पूजन तो करते होंगे ना, परिवार जन रोज पूजन करते कि नहीं करते? अभी तो कोई थी आपकी समस्या, लेकिन वैसे उसके पहले तो करते होंगे ना रोज? है? रोज नहीं करते? तो आज से तो नियम लेना पड़ेगा। है? पूजन का नियम लगवा दिया? कितने, 4 है? 1, 2, 3, 4? अच्छा, और ठीक है। नहीं, वो तो आपसे लिया, आपसे नहीं, आपने दिलवाया, अब हम दिलवाएंगे, थोड़ा सा और प्रमोशन होना चाहिए। कम से कम शुद्ध वस्त्र पहन के चरण तो छुओ। अरे अगर आपने पुरुष पर्याय पाई है तो भगवान का चरण का स्पर्श नहीं करे तो धिक्कार है। अरे स्त्री में फिर आप में क्या अंतर है? स्त्रियों इसलिए तो बेचारी दुखी होती है कि भगवान का स्पर्श नहीं कर पा रहे, हमें ऐसी पर्याय मिली है, और आपको पुरुष पर्याय मिलके भी चरण नहीं छुओगे तो फिर क्या सार्थकता है आपकी? पुरुष चरण छुओगे कि नहीं छुओगे? समय ज्यादा नहीं हो, धोती पहनो, बढ़िया शुद्ध वस्त्र पहनो, भगवान के चरण छू के पकड़ के बैठ जा, भगवान
आप ही के चरण में हम डले हैं, आप ही बुद्धि दो, हमें सद्बुद्धि दो, और कुछ नहीं है भैया। इस जिन शासन को छोड़ के कहीं नहीं भटकना, इसकी मर्यादाओं का ध्यान रखना। तुम इसकी मर्यादा में रहोगे तो तुम्हें कोई संकट नहीं है। मर्यादा का करे उल्लंघन, जग में भी संकट पावे, निज मर्यादा में आते ही संकट सारे जावे, निज स्वभाव सीमा में आओ, पाओ विचल मुक्ति नहीं, ब्रह्मचर्य बिन जीवन निष्फल, बात कहूँ मैं खरी। कहीं बाहर गए, कोई विशेष बात है, वहां जिन मंदिर नहीं मिला, व्यवस्था नहीं कर पाई, तो बात बाहर का थोड़ा सा छूट रख लेना। लेकिन यहाँ पे वो अनुकूलता है, कोई अशुद्धि नहीं है, तो आपको भगवान के चरण छूने ही। अरे जिसके जिन मंदिर दूर है उसके नरक पास में है, और जिसके जिन मंदिर निकट है उससे नरक दूर है, उससे मोक्ष पास है, स्वर्ग पास है। दूसरा नियम एक और, अब आपने बुलाया है तो फंस गए। अब तुम स्वाध्याय करो, सही गलत का निर्णय स्वाध्याय से होता है। जिनेंद्र देव का स्वरूप भी जिनवाणी बताती है, गुरुओं का स्वरूप भी जिनवाणी बताती है, और जिनवाणी का स्वरूप भी जिनवाणी बताती है। इसलिए स्वाध्याय का, क्रमिक स्वाध्याय का नियम अवश्य होना चाहिए, कम से कम 15 मिनट। क्रमिक, ऐसा नहीं कि कोई भी पुस्तक उठाई और नहीं, किसी ग्रंथ का कर रहे हैं तो आद्योपांत स्वाध्याय करें, भाग पढ़ रहे हैं तो पूरे आद्योपांत पढ़ो क्रम से। आपका हमारा जीवन स्वाध्याय से ही सम्यक होगा, उसी से शांति मिलेगी, उसी से समाधान मिलेगा। रजकंठ श्रावकाचार, आपको कोई समस्या हो रही हो, ग्रंथ खोलो, सामने समाधान मिलेगा। जिनवाणी से समाधान खोजो, मनमानी करने से समाधान नहीं मिलता। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं है, क्या है? क्या है? आत्म साधना है। फिर से बोलो, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। एक नियम जीवन में लो कि हम कभी आत्मघात, कितनी प्रतिकूलताएं आ जाए जीवन में, हम कभी आत्मघात, अंतरजातीय विवाह नहीं करेंगे। हिंसा साथ है, इसकी मर्यादाओं का हमेशा पालन करना चाहिए। आप उसकी मर्यादा में रहेंगे, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, इस बात को लिख लो। जिनेंद्र परमात्मा के चरणों में सब संकट टल जाते हैं, और दूसरे संकट में आते नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। इनकी भक्ति को हृदय में बसाए रखना, हमेशा भक्ति नहीं छोड़ना। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। अभी 2 दिन पहले चाचा जी शांति हुए, तो एक शरीर को छोड़ के आत्मा कहाँ गया? दूसरे शरीर में चला गया। वहां व्यंतरादि अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते। पता, जो मोही प्राणी ऐसे हैं, जब तक स्वार्थ सदता है तब तक आपको लगते हैं कि हमारे हैं सब, और जब स्वार्थ सदना बंद होता है ना, जैसे मक्खी को उसमें से दूध में से निकाल के, घी में से निकाल के ऐसे फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें फेंक देंगे, कोई काम आने वाला नहीं है। इनके स्वार्थ सद रहे हैं तब तक ये सब तुम्हारे, अरे हमारे हमारे हमारे, फिर कहेंगे कौन हो भैया, हम पहचानती नहीं, हम तो नहीं पहचानते। उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है, और उनके अर्थ नरक आदि में गमन के कारण नाना प्रकार के पाप करता है। जो नेता लोग हैं ना, नेता लोग कितने पाप, अन्याय, अनीति से पैसा इकट्ठा करते रहते। तो कौन सा रेवन्ना था, रेवन्ना बहुत प्रसिद्धि पाई, पूर्व प्रधानमंत्री का पोता था, कौन था, क्या कर रहे हैं?
इसके लिए पैसा तुमने इकट्ठा किया था कि तुम्हारा नाती इतने कुकृत्य करे, तुम्हारा लड़का इतने कुकृत्य करे, इसके लिए पैसा। और तुमने जो पैसा इकट्ठा किया था ना, उससे तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और अन्याय की संपत्ति आएगी तो कुसंस्कार लेके आएगी। सदा सुखदास जी ने कहा, अगर संतान कहती है कि उनके यहाँ गाड़ी है, फला व्यक्ति के यहाँ हमें भी गाड़ी चाहिए, फला व्यक्ति के इतना बड़ा मकान है हमें भी बड़ा मकान चाहिए, फला व्यक्ति के पास इतने सोने चांदी जेवर है हमें भी चाहिए, तो उससे उससे कहना कि तुम्हारा पुण्य होता तो फला व्यक्ति के यहाँ ही जन्म लेते। तुम्हारा पुण्य इतना ही था कि हमारे यहाँ जन्म लेना लिया है, लेकिन इतना ध्यान है हमारी जिम्मेदारी, अगर एक रोटी हमें मिली ईमानदारी की कमाई से तो 4 लोगों के होंगे तो 4 उसके पीस करके एक एक बांट लेंगे। लेकिन अन्याय से तुम कहो कि धन लाओ और हम अन्याय के भोग लाएं तुम्हारे लिए, तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम इनके कारण दुर्गति में जाना नहीं चाहते। पाप अन्याय नहीं करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, हम अभक्ष भक्षण के लिए पैसे, ज्यादा पैसा आएगा लक्ष्मी आएगी तो छोटे कार्यों में लगेगी, अन्याय की लक्ष्मी ऐसे ही आती। ध्यान रखना भी है, अन्याय से धन नहीं कमाना, दान भी देना है तो न्याय का देना पैसा। मंदिर में अन्याय का पैसा लगेगा तो लड़ाई करवाएगा, इतना ध्यान रखना। कम दो दान। लोगों ने जब नोटबंदी हुई ना, तो नोटबंदी में क्या किया, दान में दे दिए पैसे। जो 2 नंबर के थे ना, 1 नंबर 2 नंबर का 1 नंबर करना हो तो मंदिर में लगाओ, गजब कर दी। अरे यहाँ 2 नंबर का नहीं लगाना, यहाँ प्योर जो धन हो 1 नंबर का अच्छी आजीविका से कमाया वही लगाना, अगर मंदिर में शांति रखना चाहते हो तो। अन्याय का धन लगेगा तो परिणाम भी बुरे होंगे, समाज में विघटन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए बहुत न्याय नीति से कमाओ और बहुत न्याय नीति से खर्च करो, और मंदिर में बहुत प्योर शुद्ध धन जो बहुत अच्छी तरह से कमाया हो, किसी को सताया नहीं हो, किसी को परेशान नहीं किया हो, वही लगाना। सब प्रसन्न रहे। मजदूरों को भी काम करवाओ तो 500 देते थे तो 600 देना, 8 घंटे काम करवा देते तो 7 घंटे करवाना, उसका पूरा ध्यान रखना। और जब प्रसन्नता से काम करेगा तब आपके मंदिर में वो आनंद, वो महक आएगी। और वो क्लेशित करेगा, ठेले वाले से सामान मंगाया और 50 लाख के मंदिर को काम है 25 ले लो, जब कह रहे मंदिर को तो 60 दो ना, इतना बड़ा काम कर रहे तो भैया 10 रुपया ज्यादा लो, इतना अच्छा काम किया तुमने। तो वो भी कोस तो जाएगा, कांध के कंजूस मिले। अरे भैया जिन शासन कोई बातों की बात नहीं है, ये जीवन जीने की बात, तभी शांति आती है, नहीं तो हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं आ रही, आ गई होती। हाँ हाँ, जिन कुटुंबियों के लिए अन्याय से कमा रहे हो वो तुम्हारे कोई साथ देने वाले नहीं है। तेरे सत्य व्यसन की यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए पीर बजीर बांध के बस्ता, कोई पास वकील ना आया जिन कुमति कानून सिखाया, तू पड़ा घोर दुख पाया, न किन्हू आन बचाया, माटी में मिलेगी देह होएगी खेह, इसी के नेह पड़ा दुख भरना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा सब। ये सत्य व्यसन के यार जो खोटी सलाह देते हैं, इनकम टैक्स ऐसे बचाओ, सेल टैक्स ऐसे बचाओ, जीएसटी ऐसे बचाओ, इसको ऐसे करो, और तुम्हें लगता बहुत प्यार कर रहा है। तेरे सत्य व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार। कहाँ डाल देंगे भैया जी, कहाँ डाल देंगे? अपन जाना चाहते ना, कहाँ भूमि पर सब दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं, कहाँ राग श्रोणित वाहिनी, क्रमकुल कलित देह। कष्ट भोगना चाहते, यहाँ बिना पंखे के नहीं रह पाते,
हमें तो कूलर बिना नींद ही नहीं आती, हमें तो एसी चाहिए। छोटा बच्चा है ना, एसी चाहिए। क्या है? छोटे बच्चे को एसी में नहीं रखना चाहिए। बचपन से अगर आदत बिगाड़ दोगे तो जिंदगी भर के लिए एसी का आदमी हो जाएगा। छोटे बच्चे से बचपन से ही मजबूत बनाओ उसको। हमें किसी ने बताया था कि छोटे बच्चों के कान नहीं बांधना चाहिए। बचपन से अगर कान बांधना शुरू करो तो जल्दी ठंड लगेगी उसको। मजदूर लोग होते हैं ना, मजदूर लोग, वहीं पे उन्होंने बच्चा पैदा किया और वहीं पे अपना काम शुरू कर देते थोड़ी देर में अपना। चेतुगा आते थे ना, चेतुगा, वहीं पे काट रहे फसल, उनकी डिलीवरी वहीं हुई और 2 घंटा बाद पतो कड़ की फिर काट को शुरू कर दो। घन पीड़ में आ रहे हैं ना, घन पीड़ रहती महिला है लोहार वाली, और उतनी डिलीवरी रही, बच्चा को लेटाओ फिर घन चलाओ शुरू कर दो। ऐसे मजबूत दिया तुम एसी में, हाँ ऐसी ऐसी डीसी डीसी हो जाता है। मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ। अरे निर्गंथों का मार्ग है, जंगल का मार्ग है, ज्यादा अनुकूलता में नहीं रहो, थोड़ी प्रतिकूलता भी सहो ना। अनुकूलता में किया हुआ वेद विज्ञान प्रतिकूलता आने पे छूट जाता है, इसलिए अनुकूलता में थोड़ी प्रतिकूलता उत्पन्न करके वेद विज्ञान की कला सीखो। भरे पेट में तो शुद्ध स्वरूप हम, आनंद स्वरूप हम तो खूब आता है, लेकिन कभी खाली पेट में भी तो देखो, निराहार स्वरूप हम। अभ्यास करो थोड़ा सा। नरकादि में गमन के कारण भूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनादि सामग्री किसी की होती देखी जाती, आज यहाँ है कल धन बना हो जाए। हमारे यहाँ एक बड़ा था, उन्होंने कि यहाँ से वहां सरक गया, वो सरक जाता सर, तुम्हारा पुण्य सरकता है तो हड़ा भी सरक जाता, देखा आपने। और कभी कभी देखो कि वो सोने की मोहर मिट्टी की निकलती, हुआ किसी के मिट्टी की हो जाती, क्यों? आपका पुण्य गया तो संपत्ति भी गई। कई बार विचार आता कि 15 माह तक रत्न बरसे भगवान महावीर के जन्म उत्सव के समय, मैंने घर में रहे जब 15 माह तक रत्न बरसे, वो आज कहाँ गए? इतने करोड़ों रत्न वो गए तो उनके साथ उनका पुण्य भी गया तो रत्न भी गए। चक्रवर्ती जाते हैं तो जिस क्षण चक्रवर्ती की आंख बंद होती है उसी क्षण चक्रवर्ती की 9 निधि और 14 रत्न भी चले जाते। कोई पिता सोचे कि हम पुत्रों को दे जाएंगे, तुम देने वाले कोई नहीं हो। पिता के पास जो पद या प्रतिष्ठा या संपत्ति है उतनी आज तक किसी पुत्र को नहीं मिली। किसी पुत्र को पिता जितना नहीं मिलता। नारायण का के पिता नारायण नहीं होते, नारायण का पुत्र नारायण नहीं होता, बलभद्र के पिता बलभद्र नहीं होते, बलभद्र का पुत्र बलभद्र नहीं होता, चक्रवर्ती के पिता चक्रवर्ती नहीं होते, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता। देख लो, तीर्थंकर के पिता तीर्थंकर नहीं होते और तीर्थंकर का पुत्र, कोई किसी को देने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए अन्याय से कमा के बच्चों को दे जाएंगे, आप इस बात को छोड़ दो, न्याय नीति से करें। धनादि सामग्री किसी के होती देखी जाती है, उन्हें अपना मानता है तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होते तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। यह वृथा स्वयं करता होता है। धन तुम पैदा कर रहे हो कि स्वयं पुण्य चौदह से उत्पन्न हो रहा है और नष्ट हो रहा है पाप चौदह। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अन्याय नीति करते हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं आता। और कुछ लोग बहुत न्याय नीति से जीवन जीते हैं, बहुत शांति से जीवन जीते हैं, फिर भी संपत्ति उनके पीछे दौड़ती है। संपत्ति पुण्य की चेरी है, जिसके पल्ले में पुण्य होगा उसके पीछे संपत्ति भागेगी। जो संपत्ति के पीछे भागता है संपत्ति उससे दूर भागती है, जो संपत्ति से भागता है संपत्ति उसके पीछे भागती है। यह नियम है। विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूति अगर कहीं देखना है तो वो समोसरण है, और समोसरण उन्हें मिलता है जो अपनी ओर देखते हैं, संपत्ति की ओर देखते। यह वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है तो कहता है मैंने किया, अगर अच्छा हो जाए तो किसने किया, किसने किया, मैंने। और खराब ही हो जाए तो यार हमने काम में गाड़ दिया, हमने ऐसा कर दिया था, हमने वैसा कर दिया था, हम क्या करें, हम तो बहुत समझाते रहे, हमने तो बातें नहीं मानी। हाँ हाँ, वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं,
ऐसा ही होना था। जो होने योग होता बस वो ही हो रहा है। जो होने योग होता बस वो ही हो रहा है। स्वयं इस जगत का सब काम हो। जो अच्छा हुआ वो भी होने योग हुआ, जो बुरा हुआ वो भी होने योग हुआ। तो दोनों में से एक का कर्ता बन जाते हो और एक को कहते हैं कि जैसा होना सौ को हो गया, जो तो बेईमानी। ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ ऐसा मानता है, परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं करता। बुरा हुआ सो उसको भी कर्ता तो लो ना। अगर पार्टी जीत गई, पार्टी जीत गई तो मेरे कारण जीती और हार गई सो उनकी कारण हार गई। ये कौन सी व्यवस्था है? हार की भी जिम्मेदारी लो, जीत की ले रहे हो तो बहुत बहुत अन्याय है हमारे जीवन में। हाँ। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका मरण ना हो? है कोई यहाँ पे? मरण होगा कि नहीं होगा? निश्चित है कि अनिश्चित है? भले हमें पता ना हो कि कब होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा? सब में से कोई ऐसा है, हाथ खड़ा करो, जिसका मरण नहीं होगा? है? होगा कि नहीं होगा? देह मरे पर मैं नहीं मरता, मरण मरे देह का मरण अवश्य होगा, मेरा नहीं होगा, लेकिन देह का मरण होगा कि नहीं होगा? पर तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता रहता है। शरीर कैसे सुंदर रहे, चेहरा सुंदर कैसे रहे, कौन सी क्रीम लगाएं, कौन सा पाउडर लगाएं, कैसे बालों को काले करें, कैसे दांत गिर गए हैं तो नई बत्ती सी लगवा लें, अगर किडनी खराब हो गई तो किडनी बदलवा दें, गुर्दे खराब हो गए तो गुर्दे बदलवा दें, जो भी एक ही हो गया। हार्ट खराब हो गया हो तो वो बदलवा दें, आंखें खराब हो तो सब बदलवाते रहते हैं। एक जन ने कही कि हमने तो सब नलियां बदलवा दी, अब हमें हार्ट अटैक की कोई चिंता नहीं है। कितनी होती? 3 होती, 5 होती, कहने लगे, हमारी सब बदल गई, अब हमें कोई चिंता नहीं है। गजब हो गया। एक एक करके सब बदल जाता उसके शरीर का, और वो नहीं बदल पाता। शरीर का एकत्व वही चल रहा है। मिथ्या जो का त्यों खड़ा है कि शरीर में। तथा मरण का निश्चय करके, हाँ, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। आरत इस पर्याय संबंधी, ये पर्याय कैसे बढ़िया व्यवस्थित बनी रहे, अप टू डेट रहे। आपसे कहें यार तुम अभी 20 साल के लगते तो अच्छा पंडित जी, हम बहुत मेंटेन करते हैं, आपको पता नहीं, योगा करता हूँ, अरे एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत मेंटेन है। तुम्हारे मेंटेन कुछ नहीं चलता है शरीर में, उदय के अनुसार सब व्यवस्था मिलती है। इस पर्याय संबंधी यत्न करता तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता मैं मरूंगा। देखना कैसा भ्रम है, कोई निश्चय नहीं है। कभी क्या कहता है भैया कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। अच्छा, तो तुम मर जाओगे, शरीर को जला दोगे, तुम हो कौन? तुम मर गए और शरीर को जला देंगे। कभी कहता है मुझे जला देंगे, कुछ निश्चय नहीं है। सही और गलत के निर्णय से रहे, इसकी पागलों जैसी दशा है। कभी कहता है यश रहा तो हम ही जीवित रहेंगे, हमारा नाम लिखवा दो पट्टे पे, यहाँ पे नहीं लगा देंगे किसी का, लेकिन वो कहते हैं हमारा पट्टा लगना चाहिए, नाम रहेगा तो हम ही रहेंगे, हमारे नाम से कॉलेज खुलना चाहिए, हमारे नाम से अस्पताल खुलना चाहिए, हमारे नाम से ये बनना चाहिए, हमारे नाम से रोडे बनना चाहिए। MG रोड नाम रहा तो कौन रहेगा? कौन रहेगा? हम रहेंगे। कभी कहता है पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीवित रहूंगा। पुत्र रहेंगे तो कौन जीवित रहेगा?
नहीं जीवित रहोगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। किसकी बातें हो रही माता जी? वो पागल जो बाहर घूमता रहता है एक आपके यहाँ जसवंत नगर में, उसकी बात हो रही ना, जो बाहर घूमता रहता। अच्छा, अंदर वाले को भी चर्चा, अंदर वालों पागलों की भी चर्चा है। तो यहाँ कोई पागल है क्या? अच्छा, मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। तुम समझो जलता पाने को, मैं जन्म जरा मृत्युनाश करूं, ऐसी दो शक्ति है स्वामी, हे पंच परम पर हमारे पागलपन रूपी रोग का इलाज करने के लिए सदगुरु वैद्य सुजान। कौन है? सदगुरु वैद्य है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। और जिन आज्ञा संपत्त नहीं, औषधि विचार। आत्म भ्रांति के समान कोई रोग और सदगुरु के समान कोई वैद्य नहीं है, और जिन आज्ञा के समान कोई पथ नहीं है, और औषधि विचार और स्वरूप का तथा अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बने रहे, अनिष्ट न हो ऐसे अनेक उपाय करता है। परिवार कुटुंब के हमारे अनुकूल बने रहे, किसी को संभाल में अपने जीवन को नष्ट। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की संपत्ति द्वारा उपकार नहीं देखा जाता। नहीं, गाय का दान देंगे तो वहां बेतरनी में पार करने में गाय की पूंछ पकड़ के तो अपन जा सकते हैं, और कौओं को अगर भोजन करा देंगे तो हमारे पितरों को शांति मिल जाएगी क्या? क्यों भैया, विचार करना। हाँ हाँ, किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन करता है। यहीं की व्यवस्था करने में लगा रहता है। 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, 5 मकान, 6 मकान, 7 मकान, और 8 में बनाने वाले तो सेठानी ने कहा रुक जाओ, सेठ जी नरक 7 ही होते हैं। कितने होते हैं? 8वां नरक बनवाना पड़ेगा 8वें मकान के साथ। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी बहु आरंभ परिग्रह नारकस आयुष तथा विषय कसायों की परिणति से तथा हिंसा आदि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है। हिंसा विषय कसायों से स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष देखता है। 5 पापों की परिणति से स्वयं दुखी होता है, ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है, तथापि उन्हीं में प्रवर्तता है। यहाँ से जाके क्या करेंगे अपन? उन्हीं मोह के कारण फिर लग जाए। क्यों? क्योंकि मंदिर की बातें कैसी होती हैं? कैसी होती है? निर्माल्य। निर्माल हो कितनी निर्मल, इसको साथ में ले जाना और इसको भूलना नहीं, अंधे बन के धंधा नहीं करना, इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो, उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, तो यह मोह का महात्म है। मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी महिमा बुलाई, तुझे अपनी महिमा। कैसी मोह की महिमा है, अपने स्वरूप की महिमा भूल गया है, भगवंतों की महिमा भूल गया है, जिन शासन की महिमा भूल गया है, मोह की महिमा। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज है, अन्य कोई नहीं।
कर्म कृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन ही दुख का बीज है। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझ में आया कि थोड़ा आया? हाँ? पूरा आ गया? गजब बात है। थोड़ा आया? थोड़ा तो आया ना? बहुत बढ़िया। थोड़ा ही थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, समझ से समझ में आता है। समझने का प्रयत्न करोगे तो सब समझ में आएगा, और समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो समझ में। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो, दुखों से मुक्त कौन नहीं होना चाहता? पीछे वाले होना चाहते कि नहीं? बीच वाले, आगे वाले, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब होना चाहते हैं। सब उपाय सुन लो। तो इन मिथ्या दर्शनादिक विभाव भावों का अभाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने में तेरा परम कल्याण होगा। मैं शरीर हूँ, ये संयोग मेरे हैं, राग द्वेष आदि विकार मेरे, विकारी भाव मेरे भाव हैं, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और शरीर रूप अपने को अनुभव जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र उसको छोड़ो, और मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करो, तो सुखी अभी हो जाओ। विधान हो गया। हमारे जीवन में शांति आ जाए तो हमारे जीवन में शांति विधान। शांति नाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में आओ, तिस्तो तिस्तो है जीनेश्वर, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे हृदय तिष्ठाओ, मेरे भावों में जीनेश्वर, मेरे भावों में जीनेश्वर, एक में हो जाओ, एक में हो जाओ, आओ आओ शांतिनाथ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।